वह पेशे से ग्रीन टी चालाक लड़की थी जिसकी एंट्री फीस सिर्फ 3,000 थी, लेकिन अपनी आकर्षक सुंदरता के दम पर उसने 3 लाख का एक ऑर्डर हासिल कर लिया। 1 लाख एडवांस मिला और बाकी 2 लाख काम पूरा होने के बाद मिलने थे। उसने लगभग गिरने वाले अपने डेनिम टॉप को ठीक किया और नोटों की गड्डियां अपने बैग में भर ली। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की यही लालच उसे भविष्य में भट्टी में डालकर एक नाजुक कलाकृति बना देगी। मालिक के कहने पर वे ने जानबूझकर एक प्रदर्शनी में एक बेहद कीमती प्लेट तोड़ दी। आवाज सुनकर जो युवक वहां आया वही उसका लक्ष्य था भागने का उस्ताद जेंग जिए। माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। दोनों चालाक लोगों के बीच ज्यादा बातचीत की जरूरत नहीं थी, बस एक दूसरे की खुशबू पहचान कर समझ गए कि दोनों एक ही तरह के हैं। लेकिन रिश्ता शुरू करने से पहले वे ने शिष्टाचार दिखाते हुए अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप मैसेज भेजा। चाहे मायने रखता हो या नहीं, अब मैं सिंगल हूँ। जेंग जिए ऐसे मौकों को कभी नहीं छोड़ता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह सब उसकी पत्नी बाइलिंग की रची हुई साजिश है। पहले जेंग जिए एक गरीब चित्रकार था। अगर बाइलिंग के संसाधनों का सहारा न मिला होता तो वह आज एस्केप आर्ट मास्टर नहीं बन पाता। मशहूर होने के बाद उसने एहसान मानने के बजाय धीरे धीरे बाई परिवार की संपत्ति अपने नाम कर ली। इससे भी बुरा यह कि वह इधर उधर अफेयर्स करता रहा और अपनी पत्नी की कोई परवाह नहीं की। उसे बर्बाद कर देने और उसे खाली हाथ घर से निकालने के लिए बाइलिंग ने मजबूरी में यह घटिया चाल चली। लेकिन उसने एक बात नजरअंदाज कर दी, वे जैसी लड़की की कोई सीमा नहीं होती। वह 3 लाख के लिए अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे सकती थी तो 5 लाख के लिए बाइलिंग को भी बेच सकती थी। वे ने जेंग जिए को एक वीडियो दिखाकर धमकाया, मेरे पास वीडियो है, तुम्हारी पत्नी ने मुझे तुम्हें फंसाने के लिए कहा था। उसने उससे 5 लाख ऐंठे और फिर उसी वीडियो की कॉपी लेकर बाइलिंग से भी पैसे ले लिए। आखिर में पति पत्नी दोनों मिलकर लाखों गंवा बैठे और फायदा सिर्फ एक लालची लड़की का हुआ। गुस्से में बाइलिंग ने बल्ला उठाकर वे के सिर पर मारने की कोशिश की, लेकिन वे ने उल्टा नैतिकता का सहारा लेकर उसे ही दोषी ठहराया। तुम लोग भी तो उतने ही गंदे हो, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उस रात के बाद वे जैसे गायब हो गई। जेंग जिए और बाइलिंग ने भी इस घटना का जिक्र करना बंद कर दिया। 1 साल बाद वे का एक्स बॉयफ्रेंड यांग हुई अचानक सामने आया और जेंग जिए से सवाल किया, तुम उसे जानते हो है ना? नहीं, और अगर जानता भी हूं तो क्या? लेकिन उसकी आंखों में झलकती झिझक ने सच्चाई बता दी। सच जानने के लिए यांग हुई ने उसकी पूरी जांच की। उसे पता चला कि शादी से पहले जेंग जिए की एक और महिला यांग फांग से शादी जैसी रस्म हो चुकी थी। उस समय वे बेहद गरीब थे और जेंग जिए के माता पिता बीमार थे। पैसों की तंगी में जेंग जिए ने खुद को एक अमीर औरत के कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर के रूप में हर साल 1 लाख में दे दिया पूरे 4 साल तक। इस दौरान उसने अमानवीय अत्याचार भी झेले और पैसे की सुख सुविधा भी देखी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उसने अमीर बनने का सपना देखा, लेकिन यांग फांग उसके रास्ते की रुकावट थी। एक दिन उसने उसे जहर देकर मार डाला। जब वह शव को दफनाने जा रहा था तभी उसे बाइलिंग का फोन आया, तुम कहाँ हो? जंगल में। प्रामा, वहाँ क्या कर रहे हो? अभी किसी को मारा है, लाश ठिकाने लगा रहा हूँ।